नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने आज का थंबनेल देख ही लिया कि आज का हमारा जो थंबनेल है, शत्रु को भी किस प्रकार से हम हमारा मित्र बना सकते हैं। क्या छोटा सा बदलाव कर कर, क्या छोटा सा काम कर कर हम हमारे सबसे बड़े शत्रु को भी हमारा मित्र बना सकते हैं और हम उससे जो चाहे वो काम बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। तो वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सफल होना है तो उसके लिए आपको अपने अंदर क्या छोटा सा बदलाव करना होगा और वो छोटा सा बदलाव करने के बाद में आप अपने सारे के सारे कामों में सफलता पाते चले जाओगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आप सभी ने थंबनेल में देख लिया कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हम हमारे सबसे बड़े दुश्मन को किस प्रकार से हमारा दोस्त बना सकते हैं, किस प्रकार से हम हमारे शत्रु को हमारे छोटे से प्रयास से हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे प्रिय मित्र हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको अपने अंदर छोटा सा बदलाव करना होगा। यानी कि एक छोटे से बदलाव को कर कर आप अपने सारे के सारे शत्रु को अपना मित्र बना सकते हो और डेफिनेट आपका कोई भी शत्रु नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने अंदर बदलाव करना है और वो छोटा सा बदलाव करने के बाद में इस दुनिया के अंदर आपका कोई भी शत्रु नहीं रहने वाला। सबसे पहला आपको बदलाव करना है, अपने दिमाग को आपको हमेशा शांत रखना है, ठंडा रखना है और किसी भी प्रकार का गुस्सा आपको नहीं करना। यानी कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपको बिल्कुल अपने दिमाग को शांति से रखना है। जिस प्रकार से बिल्कुल जल हमारा शीतलता से बहता रहता है, तो कैसी भी परिस्थिति में वो जल अपना रास्ता अपने आप बना लेता है। तो उसी प्रकार से अगर आप अपने दिमाग को शांत रखोगे तो कैसी भी परिस्थिति होंगी, कैसी भी स्थिति में आप अपने सारे के सारे बिगड़ते हुए काम अपने दिमाग की सूझबूझ से बहुत ही आसानी से सुलझा सकते हो और बिगड़ते हुए काम को आप बहुत आसानी से सही ढंग से कर अपने सारे के सारे काम के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव आपको करना होगा अपनी बोली के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी बोली को इस प्रकार से तोलकर, सोचकर, समझकर और फिर अपने मुख से निकालिए ताकि आपका हर शब्द ऐसा निकले जो कि सामने वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो। यानी कि हमारी ये जो ज़बान है, इससे हम हमारी ज़बान के माध्यम से हमारे मित्र को हमारा शत्रु बना सकते हैं और हमारे शत्रु को हमारा मित्र बना सकते हैं। अगर आप अपनी ज़बान से अच्छे शब्दों का उच्चारण करते हो तो आपका शत्रु आपका मित्र बन जाएगा। और अगर अपनी ज़बान से आप किसी भी प्रकार के, ये मान लीजिए बिल्कुल आग बरसाने वाले शब्दों का उच्चारण करते हो तो आपके परिवार के सदस्य भी आपके शत्रु बन जाएंगे। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल एक छोटी सी जानकारी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा अकबर और बीरबल। जी हाँ दोस्तों, अकबर और बीरबल को आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी किस्से उनके बिल्कुल मशहूर हैं। और एक बार अकबर ने बिल्कुल सभा के बीचों बीच सभा को रोकते हुए, सभा चल रही थी खूब बड़ी और खूब आजू बाजू से खूब बड़े बड़े राजा आए हुए थे, खूब प्रजा वहाँ पर मौजूद थी, बड़े बड़े मंत्री थे। तो बिल्कुल सभा के बीचों बीच एकदम से पता नहीं अकबर को क्या सूझी और उसने तुरंत बीरबल को आदेश दिया, बीरबल तुम मेरे राज्य के सबसे बुद्धिमान इंसान हो और तुम मेरा एक काम ज़रूर करो। तो बीरबल बोलता है, आदेश जहाँपना, बताइए क्या काम है। तो बोले,
तुम्हें मेरे राज्य में से 4 सबसे मूर्ख इंसान को खोज कर लाना है और तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं और तुम्हें ये 1 महीने के अंदर अपना ये काम बिल्कुल सफलतापूर्वक करना है और 4 सबसे ज़्यादा मूर्ख जो मेरे राज्य में इंसान हैं उसको मेरे सामने आपको पेश करना है। 1 महीने का वक्त मैं आपको देता हूं। तो बीरबल कर भी क्या सकता था, जहापना का आदेश था, तो बोला ठीक है महाराज, मैं बिल्कुल खोज कर लाता हूं पूरे राज्य में 4 सबसे बड़े मूर्ख इंसानों को। अब बीरबल बेचारा बहुत बुद्धिमान था और उसको ऐसा काम दे दिया गया था। 1 महीने के बाद बीरबल सभा के अंदर उपस्थित होता है और 2 इंसानों को अपने साथ लेकर आता है। समय पूरा हो चुका था और आज 4 इंसानों को पेश करना था जहापना के सामने, अकबर के सामने। तो 2 इंसानों को देखकर, 2 इंसानों को जब बीरबल के साथ देखकर अकबर आग बबूला हो जाता है। क्या अकबर, तुम्हें 1 महीने का समय दिया गया था, तुम 4 मूर्खों को नहीं पकड़ कर लेकर आए? क्या काम करते हो तुम, क्या नहीं करते हो? तो अकबर के इस प्रकार से चिल्लाने को देखकर बीरबल हाथ जोड़ लेता है, बोला क्षमा करें महाराज, आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, अपने आप को शांत रखिए और आप ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनिए और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि मैंने जो किया वो गलत किया या सही किया। अब बीरबल के इस अनुरोध से जहापना थोड़े अपने आप को शांत करते हैं और बोलते हैं, बोलिए क्या करा है आपने? 2 लोगों को आप लेकर आइए, मैंने बोला था 4 सबसे ज्यादा महामूर्ख इंसानों को मेरे सामने आपको पेश करना है, 1 महीने का समय दिया था और आज 1 महीना पूरा कंप्लीट हो गया है और आप केवल 2 इंसानों को लेकर आए हो, 2 मूर्खों को मेरे सामने लेकर आए हो। बताइए क्या क्या इन्होंने मूर्खता की है और किस प्रकार से ये महामूर्ख बने हैं? तो बीरबल बोलता है, पहले इंसान को आगे करते हुए बोला, महाराज इसकी मूर्खता का किस्सा अगर आप सुनेंगे तो आप हंस दोगे। तो बोले बताइए जल्दी कीजिए, इसने क्या मूर्खता का काम किया है? बोला महाराज एक बैलगाड़ी जा रही थी रास्ते पे और मैंने देखा उस बैलगाड़ी के ऊपर 8 या 10 लोग बैठे हुए थे और इस इंसान ने अपना थैला जो कि वजनदार था उसको अपने सर के ऊपर रखा था और खुद बैलगाड़ी के ऊपर बैठा था। तो जब मैंने इससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने मुझे जवाब दिया कि पहले से बैलगाड़ी के ऊपर 10-12 लोग बैठे हुए हैं और ऊपर से मैं भी बैठ गया, तो बैल को ज्यादा वजन ना लगे इसलिए मैंने मेरा थैला अपने सर के ऊपर रख लिया ताकि उस थैले का वजन मैं झेल सकूं और बैल को थोड़ा सा बिल्कुल आराम मिल सके। तो उसकी बात सुनकर महाराज थोड़ा सा लिटिल सा स्माइल करता है, बोला वाकई में इसकी मूर्खता तो बहुत अच्छी मूर्खता है और बहुत ही काबिल तारीफ मूर्ख आप ढूंढ कर लाए हो। तो बोलता है इस दूसरे इंसान ने, इस दूसरे महामूर्ख ने क्या काम किया है? बोला महाराज इसकी महामूर्खता अगर आप सुनोगे तो आप तो तालियां बजा बजा कर हंसने लगोगे। बोला बताओ इसने क्या किया? बोला महाराज मैं इसके घर पर पहुंचा तो ये अपनी भैंस को सीढ़ियों से छत के ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने पूछा कि यार भैंस को सीढ़ियों से छत के ऊपर ले जाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? क्या करना चाहते हो तुम छत के ऊपर ले जाकर इससे? और अगर ये इसका पांव फिसल गया, गिर गई, टांग टूट गई, भैंस मर गई तो क्या होगा? तो इस इंसान ने जो मुझे जवाब दिया वो सुनिए। तो इस इंसान ने बोला कि मैंने छत पर घास उगा रखी है और वो घास थोड़ी बड़ी बड़ी उग गई है बारिश में, मैं मेरी भैंस को छत पर ले जा रहा हूं ताकि ये घास खा सके वहां पर। तो बीरबल बोला महाराज ये तो बहुत बड़ा महामूर्ख है,
ये घास को काट कर अपनी भैंस के पास लाकर भी खिला सकता है, लेकिन ये भैंस को ही छत के ऊपर ले जाने के लिए बिल्कुल भैंस को धक्का दे रहा था, बार बार चढ़ ऊपर चढ़, छत के ऊपर चढ़, इस प्रकार से धक्का दे रहा था। इससे बड़ा महामूर्ख और आपको अपने राज्य में कहाँ मिलेगा। तो वाकई में अकबर उसकी मूर्खता के ऊपर ताली बजाकर बोला, वाकई में काबिले तारीफ महामूर्ख आप छांट कर लेकर आए हो। ये घास काट कर बिल्कुल लाकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर भैंस को खिला सकता था, लेकिन ये धक्का देने के लग रहा था भैंस को, के ऊपर चढ़, छत के ऊपर घास मिलेगी तेरे को, छत पे चढ़ घास मिलेगी तेरे को। तो बोला, तीसरा महामूर्ख, तुमने 4 के लिए कहा था कि मैं 4 पेश करूंगा। तो बोला, तीसरा महामूर्ख आपके सामने खड़ा है। तो जहांपना ऐसे देखता चारों ओर, बोला, कहां खड़ा है तीसरा महामूर्ख, मेरे को तो 2 ही दिख रहे हैं। बोला, महाराज तीसरा महामूर्ख मैं हूं, जो कि बुद्धिमान होते हुए भी, जो कि विद्वान होते हुए भी मूर्खों को खोजने के लग रहा है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। तो अकबर बिल्कुल उसकी बात पर मुस्कुराता है और बोला, वाकई में तुमने 3 महामूर्ख तो खोज दिए, अब चौथा कौन है। तो बोला, चौथे महाराज गुस्ताखी माफ हो, मैं क्षमा चाहूंगा, चौथे महामूर्ख आप हैं। बोला, कैसे। बोला, महाराज इतना बड़ा साम्राज्य है आपका, इतनी प्रजा की जिम्मेवारी है आपके ऊपर, इतने लोगों के साथ ही मान लीजिए आपके, इतने लोगों को आपके ऊपर आस है और आपको इतने लोगों का भला करना है, उनकी भलाई के बारे में सोचना है, और आप हो कि मूर्ख खोज के लाओ, मूर्खों के बारे में सोच रहे हो, तो हुए ना आप सबसे ज्यादा मूर्ख इंसान। गुस्ताखी माफ। तो बिल्कुल जिस प्रकार से बीरबल ने अपने दिमाग को शांत रखकर अपनी सारी की सारी समस्याएं बहुत ही चुटकी में हल कर दी, तो उसी प्रकार से अगर आप चाहें तो अपने दिमाग को शांत रखकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर आप अपने सबसे बड़े शत्रु को अपना सबसे प्रिय मित्र बना सकते हो। साथ ही साथ अपनी इस जबान से आप अगर फूल बरसाते हो तो सामने वाला इंसान बिल्कुल आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगा। साथ ही साथ आपके साथ वो हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलना चाहेगा। साथ ही साथ वो आपका मित्र बन जाएगा, चाहे वो आपका शत्रु हो। और अगर आप अपने इस जबान से आग बरसाते हो, कड़ी वाणी बोलते हो, बहुत ही बुरा भला शब्द अगर आप अपनी जबान से निकालते हो, तो आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी आपके विपरीत जाकर खड़े हो जाएंगे और वो भी आपके शत्रु बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से अपने अंदर अगर आप ये छोटा सा बदलाव करते हो तो आप अपने सबसे बड़े शत्रु को अपना मित्र बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना